हरे कृष्ण। पिशाच मोचन श्राद्ध तिथि होती है हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। तो इस बार 2024 में ये आ रही है 14 दिसंबर को। इतना समझ गए आप लोग। अब इसकी महत्ता जानिए। यदि आपके आसपास कोई भी दुर्घटना से मरा हो अथवा तो आपको लगता हो कि वह प्रेत बन गया हो, तो उसके लिए आप ये श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, श्राद्ध यानी इसमें केवल आपको तर्पण ही करना होता है। अब सुनिए कि मान लीजिए किसी ने आत्महत्या किया हो, तो उसके लिए आपको ये तर्पण नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पितर पिशाच योनि में है या नहीं, उनके लिए हम करें या नहीं करें। तो देखिए, ये सभी आप पितरों के लिए कर सकते हैं। ये पितरों की ही तिथि होती है विशेष रूप से। मार्गशीर्ष मास भगवान की विभूति है और एक दिन निर्धारित किया गया है पिशाच मोचनी श्राद्ध के लिए। ठीक, ये चतुर्दशी शुक्ल पक्ष को पड़ता है। तो आप अपने पितरों के लिए करें, क्योंकि आपके कई पूर्वज रहे होंगे। अब वो कहाँ हैं हमें नहीं पता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सभी को ये करना चाहिए। और किसी को प्रेत ने पकड़ा हो ना और आपको जानकारी हो, तो उसके लिए भी आप कर देना। मान लीजिए आपको ये जानकारी है कि फलाने जगह पर प्रेत है ना, वो आपको तंग कर सकता है वहाँ जाने पर, तो आप उसके लिए भी कर देना और बाद में ये पुण्य अर्पण आप उसे कर देना। आप जिसको जानते हैं उनके लिए भी करना और जिनको नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेंगे कि क्या क्या सामग्री लगेगी आपको। देखिए, एक थाल रखिएगा आप। थाल जरूरी है, ये कांसे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो। इसके अंदर आप लोहे का, स्टील का और मिट्टी का बर्तन उपयोग न करें। समझ गए? लोहा, स्टील और मिट्टी। वैसे स्टील लोहे का ही अलग पॉलिश्ड रूप है, तो स्टील आप उपयोग नहीं करें, इससे बचिएगा आप लोग। ठीक है। बाकी जनसाधारण लोग, अब आप लोग पूछेंगे कि हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा ही आप ऐसा छोटा सा ले लेंगे ना पीतल आदि का, तो आपको हर बार काम आने वाला है। हर अमावस्या पर आप ये तर्पण कर सकते हैं और हर श्राद्ध पक्ष में आप उसी बर्तन से तर्पण कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे प्रथम तुलसी पत्र आपके पास होना चाहिए। तुलसी पत्र हो और इसके अंदर हमने देखिए एक्स्ट्रा कुशा भी रखा हुआ है, तो एक कुशा होना चाहिए और एक कुशा का चट बनाया है। ये देखिए 3 कुशा आप लेना, 3 कुशा को एक सिरे से बांध देना, दूसरे सिरे से बांध देना, फिर इसे मोड़ा जाता है। तो ये हम लोग इसे मोड़ेंगे भी, बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास दूध होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल पवित्र जल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, चंदन और काला तिल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पितरों के लिए काला तिल उपयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पर नॉर्मल जल है हमारे आचमनी आदि के लिए, शुद्धिकरण के लिए। यहाँ इसके अंदर मेरे पास गंगा जल है। तो अब हम लोग विधि शुरू करते हैं कि कैसे हमको ये जल निर्माण करना है और कैसे हमको तर्पण करना है। बिल्कुल ही शॉर्ट विधि बताऊंगा, आप सभी लोग घर पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, थाल में हमने पहले गंगा जल डाला, उसके बाद नॉर्मल जल डाला और उसके अंदर दूध डाला हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेना थाल में लेके। और इसके अंदर हो सके तो चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी आप धोकर डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो करिएगा। अब हमारे पास देखिए जो सामग्री है ना, तुलसी पत्र। सबसे पहले हम लोग तुलसी पत्र और कुशा डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास ये पुष्प रखे हुए हैं, जो भी हमें मिल जाए, तो ये पुष्प हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। हमारे पास सफ़ेद चंदन है, ये भी हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर काला तिल लेंगे हम लोग, काला तिल भी हमको डालना है इसके अंदर। ये हो गया आपका जल तैयार। अब देखिए, जो काला तिल है ना, वो काला तिल हमको अपने आसपास भी बिखेरना है। जैसे ये काला तिल मैंने लिया, अब इसको बिखेरना है भगवान का नाम लेकर। पहले इस पर आप संकल्प कर लें कि हे भगवान विष्णु जी, हे भगवान नारायण, आप मेरे इस कर्म की सुरक्षा करना, मेरी सुरक्षा करना। यह कहते हुए आपको ये तिल आसपास, आपके ऊपर, अपने आसपास, अपने आसन के नीचे इसे बिखेर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने सब जगह बिखेर दिया। इस प्रकार से
हमने तिल बिखेर दिया। इससे क्या होता है ना कि ये पुण्य जिसको आप देना चाहते हैं वही ले जाता है, बाकी कोई ये आपका कर्म चोरी नहीं कर सकता। इसलिए ये तिल बिखेरा जाता है और स्वयं की सुरक्षा के लिए बिखेरा जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर ये चट रखा है ना, चट इसको बोला जाता है, इसको अभी हम लोग यहीं रख देंगे। अब हमारे पास जो आचमनी और उसके अंदर जल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 बार भगवान का नाम लेते हुए आप लोग आचमन कर लेना। किसी भी भगवान का नाम ले लेना। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः करते हुए जल पी जाना। और चौथी बार में आप एक काम करना कि जल लेकर अपने बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ आप हाथ धो लेना। ठीक है, ये करने के बाद आप ओम पुंडरीकाक्षाय नमः करते हुए आप इसी से जल छिड़क देना। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ये करते हुए आपने जल छिड़क दिया। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, आपके पास एक गमछा भी होना चाहिए कंधे पर रखने के लिए। ये आप लोग जरूर रखिएगा। वाइट कलर का गमछा हो तो अच्छी बात है, बाकी किसी भी कलर का आपके पास गमछा होना जरूरी है। लेकिन अब सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। तो संकल्प के लिए हम लोग हाथ में जल ले लें। गंगा जल हो तो गंगा जल ले लीजिएगा और उसके बाद संकल्प करिएगा कि मैं ये जो कर्म करने जा रहा हूँ उसके अंदर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करूँगा। यह पाठ का पुण्य मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उन्हें ये समर्पित होगा। आखिरी में हम बता देंगे किसके लिए समर्पित करना है। आप ये बोलकर ये संकल्प का जल आप थाल के बगल में छोड़ देना। ठीक है, तो अब आप क्या काम करना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। कर नहीं सकते हैं तो सुन लेना। मैं गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये पाठ का सुन लेना। ठीक है, पाठ सुनने के बाद फिर से आप ये वीडियो प्ले कर लेना और आगे देखना क्या करना है आपको। अब आपने पाठ सुन लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, यानी मैं दक्षिण दिशा की ओर देखूंगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये थाल जो है ना मेरे दक्षिण दिशा की ओर रहेगी। अब आपको कैसे बैठना है वो देख लीजिएगा। आपको बैठने के लिए ना मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाता हूँ। आपका जो लेफ्ट वाला जो घुटना है, यानी बायां घुटना है, ये देखिए ऐसे बायां घुटना आपको मोड़ना है। घुटना ये जमीन पर होगा, ठीक है, ये घुटना जमीन पर होगा। बायां घुटना ऐसे मोड़ लेना। और ये जो गमछा दिया है ना, गमछा के लिए मैंने बोला था, ये गमछा आप अपने दाहिने कंधे पर रखना, राइट साइड के कंधे पर। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपके राइट साइड के कंधे पर दिखना चाहिए। केवल ऐसे ही रखना है आपको, राइट साइड के कंधे पर। देखिए आपको बैठने का पोजीशन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे ना कि इस मिक्सचर को हम लोग मिला देंगे, सब पुष्प आदि को इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। बैठने का मैंने आपको बता दिया, घुटना मोड़कर बैठना है आपको, लेफ्ट वाला घुटना, और राइट वाले कंधे पर आपको गमछा रखना है। अब देखिए ये जो हाथ का जो उंगली, अंगूठा और उंगली के बीच का जगह है ना, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। इसी से पितरों को तृप्त किया जाता है। कैसे करना है, ये देखिए जो चट हमने बना रखा है ना, इसको चट कहते हैं। इसको बीच से फोल्ड कर देना ऐसे, और इसको बीच में पकड़ लेना है आपको। ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ऐसे पकड़ लेना है। और पानी जो गिराएंगे हम लोग इस तरफ से ही गिराएंगे ताकि हमारे पितर तृप्त हों। ये देखिए प्रेत मोचनी तिथि है, तो ये वर्ष में एक ही बार आती है, तो इसका आप लोग जरूर लाभ लीजिएगा। और किसी भी प्रेत की मुक्ति इसके द्वारा हो सकती है यदि आप श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। तो किसी ने जनेऊ पहना होना तो वह अपने राइट कंधे पर जनेऊ रख लेना, राइट हैंड के कंधे पर आपका जनेऊ आएगा। कि हम इसको 2 विभाग में बांटेंगे। सर्वप्रथम तो हम अपने पितरों के लिए करेंगे, तो उनका नाम याद होना, तो पहले आप बोलना कि मैं मनोज कुमार जो भी हूँ, तो आप अपना नाम ले लेना। फिर उसके बाद बोल देना कि मैं अपने दादाजी के लिए तर्पण कर रहा हूँ,
क्रमशः अपने पहले पिता के पक्ष का करना है ना, पिता के खानदान कुल का करना, उसके बाद नाना नानी के कुल खानदान का करना, और जिनका भी याद आया आपको उनके लिए भी आप ये तर्पण कर देना। मैं सभी के लिए यहाँ पर करके नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझ जाना इससे। मान लीजिए कि मैं अपने दादाजी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं उनका नाम लूँगा पहले, फलाने फलाने, मैं आपको इस जल से तृप्त कर रहा हूँ, आप तृप्त होइए। और आपको 3 बार इस प्रकार से अंजलि से जल देना है। जब जल देंगे ना तो आपको क्या बोलना है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। देखिए इस प्रकार से मैंने अपने दादाजी के लिए बोल दिया। अब मैं ऐसे करूँगा, तस्मै स्वधा नमः। ये मेरा दक्षिण दिशा है, ठीक है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, तो ये जो जल देंगे ना हम लोग थोड़ा सा तिरछा दें ताकि दक्षिण दिशा की ओर जाए ना। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, है ना, 3 बार। किसी के लिए भी आप जल दें तो 3 बार बोलना है, तस्मै स्वधा नमः। तो ऐसे आप दादाजी, परदादाजी, अथवा तो जो दादाजी के जो भ्राता लोग हों, भाई बंधु हों, उनके लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको दादी जी के लिए करना है, तो हम लोग पहले जो पुरुष होते हैं उनके लिए तस्मै स्वधा नमः, जो स्त्री होती हैं उनके लिए तस्मै स्वधा नमः। क्या बोलेंगे, मान लीजिए मैंने अपने दादी जी के लिए संकल्प किया कि मेरी दादी जी का नाम ये, मैं उनके लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ, आप इससे तृप्त होइए। तो तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार आपको करना है, ठीक है। मित्रों के लिए कर लेना। तो एक सब करने के बाद अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम लोगों के आसपास मान लीजिए कोई प्रेत भय हो, उधर प्रेत रहता है, हमको परेशान करता है, अथवा तो किसी के शरीर के ऊपर प्रेत है ना, तो उसके लिए कैसे हम लोग तर्पण करें ताकि वह भी मुक्त हो, कैसे करना है आपको। तो देखिए अर्यमा जी है ना, वो पितरों के मेन माने गए हैं, ठीक है, वो उनका बड़ा ऊंचा पद है, संयम नियम में बहुत आगे हैं वो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी विभूति बताया, यानी अपने समान बताया। तो हम लोग अर्यमा जी को तृप्त करेंगे। आप कितने बार करें, 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे सामर्थ्य हो आप कर देना, ठीक है। ओम अर्यमाय नमः, तस्मै स्वधा नमः, 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 ओम अर्यमाय नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते हुए ये आप कर लेना अर्यमा देवत के लिए, ठीक है ना। बस यही आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अब हम अपने हाथ में जल लेंगे, ये आप जो चट है ना इसके अंदर ही रख देना। फिर से हम लोग हाथ में जल लेंगे संकल्प के लिए। अब हम संकल्प करेंगे कि ये जो भी कार्य हमने किया पितरों के लिए वो पितरों को अर्पित हो, और आसपास हमारे जो भी ये प्रेत गण हैं, है ना, मेरे ये अर्यमा जी को जो हमने अर्पित किया है उससे प्रेत गण तृप्त हों और यहाँ से मुक्त होकर आगे की गति को उपलब्ध हों। इस प्रकार से अब जैसे भी आपके मन के अंदर भाव है ना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आप उस भाव से बोल देना, ठीक है, और बोलकर वह जल इसके अंदर ही अर्पित कर देना। बस इतना ही आपको करना है। ये प्रेत मोचनी तिथि के दिन करना है, वर्ष में कभी कभार ये तिथि आती है, ठीक है। और इसी प्रकार से ना आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, ठीक। हर अमावस्या पर ये प्रेत मोचनी जैसा आप जो आसपास जिनके लिए हमने किया उनके लिए न करें, केवल पितरों के लिए करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप हर अमावस्या पर इस विधि विधान से करेंगे ना तो आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे, घर में बरकत बढ़ेगी, धन धान्य और समृद्धि आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी और आएगी, गारंटी है ये। लोग परेशान रहते हैं ना, वह परेशानी आप खत्म कर लेना ये उपाय करके, ठीक है। अब ये विधि संपूर्ण हुई। अब इस देखिए जल का क्या करना है, इस जल को उठाकर आप पीपल के वृक्ष के अंदर डालना। कहाँ डालना है, केवल पीपल का वृक्ष, और कहीं भी नहीं डालना है, पीपल के वृक्ष के नीचे ही डालना है। मान लीजिए किसी के पास पीपल नहीं हो ना, तो देख लेना देव वृक्ष हो, जैसे बड़ हो गया, लेकिन मैं कहूँगा
100% आप पीपल के वृक्ष के नीचे ही डालना। घर के पास में नहीं हो तो इसे आप भर लेना किसी भी बाल्टी आदि में, और दूर होना पीपल तो वहाँ जाकर डाल के आना, समझ गए। लेकिन पीपल के अंदर ही ये जल डालना, समझ गए ना। बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी और भी तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए ना तिथि त्योहारों का व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, अपने व्हाट्सएप चैनल चलते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इसका लाभ जरूर लेना, औरों को भी बताना। ये हरे कृष्ण।